हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 98, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पर चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ एक बीहड़ वाली जगह पे पहुंचता है। एक्चुअल में वो मैरियम से मिलने आया था, इसलिए वो उस जगह पर पहुंचता है और वो देखता है, जिसके बाद वो अंदर की तरफ आते हैं तीनों के तीनों। तभी फैम उनका वेट करता है और कहता है, ओह तो तुम लोग हो क्या। यहाँ पे उसके सामने वो लोग झुके हुए होते हैं। एक्चुअल में इनका कोई प्लान है, शायद वो यहाँ पर आए हैं, प्लान बनाकर आए होते हैं। यहाँ पर से वो अंदर की तरफ जाता है मैरियम को बुलाने के लिए। ये इसकी एक ईविल हैसी दिखाई जाती है उनके टाइगर को, जिसका सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे गॉन और किलुआ अपने सर पर अपने कपड़े रखकर पानी के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं। अभी किलुआ बोलता है, हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और इनमें से पहला क्वेश्चन तो यही है कि हम पर कोई नज़र बनाए हुए है। क्या पता कौन सा बग हम पर स्पाई की तरह नज़र बनाए हो और अपनी हमारी यहाँ की खबरें किसी बड़े राजा के पास पहुँचाता हो। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि जो लोग यहाँ से भाग कर जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, तो वो गार्ड्स उन्हें पकड़ सकते हैं क्योंकि वो लीगली नहीं पहुँचेंगे उस जगह पर। खैर, यहाँ पे गॉन काफ़ी ज़्यादा थक जाता है उसकी बात सुन सुनकर। एक्चुअल में अब वो समझ नहीं पा रहा होता कि ये क्या बोलना चाहता है, जिसके बाद उसके कानों से धुआं उड़ता है। यहाँ पे वो बोलता है कि अब हम लोग उस जगह पर पहुँच चुके हैं। अब ये लोग उस गांव के अंदर जाकर सर्च करने वाले होते हैं। तभी गांव ऊपर से तो शांत दिख रहा है, लेकिन किलुआ बोलता है, एक मिनट रुको, हमें करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं पहले जाऊंगा उस जगह की पूरी छानबीन करने के लिए, तुम यहीं पर रुको। और वो ऐसा ही करता है और वो कहाँ से किलुआ वहां की तरफ निकल जाता है गांव के अंदर। पूरी छानबीन कर लेने के बाद वो गॉन को भी इशारा करता है कि अब अंदर आ सकते हैं। वो लोग एक कमरे के अंदर जाते हैं जहां पे कोई भी नहीं होता है। एक्चुअल में ये लोग इस चीज़ को समझ चुके थे कि यहाँ पर बग्स का हमला हो चुका है और वो लोग एक निशान का पीछा करते हैं जो कि घसीटते हुए ज़मीन से निकल रही होती है। एक्चुअल में वहाँ पे काफ़ी सारे गांव वालों को मार दिया होता है, ऐसा गॉन सूंघ कर बताता है और कहता है कि शायद ये कुत्तों की हरकत है जिन्होंने बॉडीज़ को दफन कर दिया है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी आंखें दिखाई जाती हैं। एक्चुअल में इस जंगल के अंदर जा रहे होते हैं, तो जंगल के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि जो भी मेंबर्स रहे होंगे यहाँ पे फाइट करने के लिए या गार्ड्स रहे होंगे, उन्हें सबको ख़त्म कर दिया गया होगा। और वो ये भी बताता है कि अब यहाँ से हमें किसी दूसरी सिटी में जाकर ट्रैवल करना होगा। एक्चुअल में वो सिटी साउथ ईस्ट कॉर्नर में होती है और उसका नाम होता है पेंजेन। एक्चुअली में यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट से, वो सभी लोग असाइन होंगे और एक जगह से दूसरी जगह के लिए डिपार्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, यानी कि मिलियन ऑफ पीपल्स रहते हैं यहाँ पर। हर 10 दिन के अंदर तकरीबन 10,000 लोग इस जगह से डिपार्ट हो जाएंगे उस दूसरी जगह के लिए। यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसे करते में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय है और जो लोग ज़्यादा हैं। तभी वो बोलता है, हाँ लेकिन गवर्नमेंट से जो अथॉरिटी है वो तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे किलुआ बोलता है कि हमें उन लोगों से बच के रहना होगा जो कि एंड्स नेन का यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि नेट्रोपिटो ने नेन का यूज़ करके किलुआ काइट को अपने वश में कर लिया। एक्चुअली वो मारा गया है, इसकी वजह से वो अपने नेन का यूज़ करती है और बिल्कुल गैंथुरु जैसा, मतलब कि वो किसी भी विक्टिम पर अपनी चीज़ों को यूज़ करेगी और उनके ऑरा को बढ़ाकर दूसरे ऑर्डिनरी ह्यूमन से फाइट करवाएगी। ऐसा करने से वो काफ़ी सारे लोगों को ख़त्म कर सकती है, चूँकि नेन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि इससे ज़्यादा बुरी खबर तो कुछ भी नहीं हो सकती। तभी वो ये भी बताता है कि हो सकता है वो ऑर्डिनरी ह्यूमंस को भी ऐसा ही करे, लेकिन हमें उन ऑर्डिनरी ह्यूमंस को ख़त्म करना होगा। जिसके बाद वो बोलता है कि हम पर ऐसा कोई भी नहीं है जो नज़र ना बनाए हो, सभी लोग हम पर नज़र बनाए होंगे और हर वक्त हमें कोई देख रहा होगा। एक्चुअल में वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है।
यहाँ पे वो बोलता है कि हमें छुपा कर रखना होगा खुद को इस जंगल के अंदर अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है तो। जिसके बाद वो बोलता है किलुआ कि अब हमें एक चीज़ करनी होगी, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वापस ज़रूर आओगे। एक्चुअल में वो उससे प्रॉमिस ले रहा होता है कि अगर हम हारेंगे भी तो तुम वापस मिलने आओगे, तुम मरोगे नहीं। जिसके बाद किलुआ बताता है कि इस एरिया में हमारे सेलफोन्स ज़रूर काम करेंगे। जिसके बाद वो दोनों उस जगह से निकलते हैं और मैरियम को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदों पर नज़र बनाए होते हैं जो कि हंट करने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पे वो फाइट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ से अलग होना होगा और यही सबसे बेस्ट सिचुएशन है इस जगह से अलग अलग जाने के लिए। खैर यहाँ से वो लोग अलग अलग निकल जाते हैं और इन पर एक बंदा नज़र बनाए होता है जो कि होता है चैमेलियन, और ये काफ़ी लंबे समय से इन पर नज़र बनाए होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि सोल्जर होता है, सोल्जर ऑफिसर होता है, और उसे ऑफिशियली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है विद डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इसी की जैसे कई और सोल्जर्स की फैमिलीज़ को भी। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि मिलिट्री के कई सारे अफेयर्स चलते रहते हैं, तो अगर तुम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया तो इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है और हम लोग इस जगह से चले जाएंगे। और एल ये बात सुनता है और कहता है ओह तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप लोग इस जगह से बड़े ही आराम से चले जाए तो। खैर यहाँ पे वो बोलता है मार्कोस सैन एक्चुअल में इस ऑफिसर का नाम है। तभी वो ये भी बताता है कि इस जगह में काम खत्म होने के बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हैं वापस से स्टार्ट। नकल और शॉट यहाँ पे बैठे होते हैं। नकल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि कई हज़ार लोग मारे जा रहे हैं, कई मिलियन पीपल्स मारे जा रहे हैं और हम सिर्फ यहाँ बैठ के सो रहे हैं। तभी वो बताता है कि 495,000 पीपल्स रोज़ के रोज़ मारे जा रहे हैं। तभी शॉट बोलता है कि अगर हम मारे गए तो बिलियंस ऑफ पीपल मारे जाएंगे, इस बात की भी तुम सोचो। इसलिए जो रॉयल गार्ड है पहले उन्हें ही ख़त्म करना होगा, अगर उन्हें ख़त्म कर दिया तो आधी जनता तो वहीं पर टूट जाएगी उन बग्स की। यहाँ पे वो बोलता है ह्यूमन रेस को अगर बचाना है कुछ मिलियन पीपल्स की जान तो देनी ही पड़ेगी। खैर यहाँ पे हमें गॉन को दिखाया जाता है जो कि बैठकर फल खा रहा होता है और उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है जो कि उस पर हमला करने वाला है। और यहाँ पे एक सरपेंट होता है, एक्चुअल में सरपेंट का मतलब सांप से है मुझे। यहाँ पे वो सांप की बॉडी में रहने वाला बंदा था और वो काफ़ी लंबा था। यहाँ पे वो गॉन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। गॉन अपने आप को बचा लेता है, एक बार वो उससे जकड़ता है लेकिन वो उसे बड़े ही आराम से फैलाकर उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है जिससे उसका पूरा शक्ल फूल जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। सारा काम उन्हें 10 दिन के अंदर ख़त्म करना है तो बिना मौत को छुए तो कुछ हो ही नहीं सकता। चमेलियन नज़र बनाए होता है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बच्चा। तभी उस पर 2 बर्ड्स आती है जो कि हमला करती है। एक्चुअल में ये एक बैट है और एक आउल है जो कि गॉन पर हमला करते हैं, लेकिन गॉन अपने आप को बचा लेता है। जब गॉन उनकी तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है कि रानी ने 2 बच्चे और जन्म दिए थे जो कि रात को पहरेदारी कर सके। उनमें से एक होता है आउल और एक होती है बैट। चमेलियन बोलता है ओह तो अब ये बच्चा क्या करेगा, देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। चिमारा एंड के सोल्जर्स ने अब उस पर अटैक तो कर दिया है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होने वाला है, बचेगा गॉन कि नहीं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो अगर मैंने कहीं पर भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए वेरी सॉरी, और अगर स्क्रीन्स आगे पीछे हो गई हो तो उसके लिए भी थैंक यू।